If I were you is a common used to express empathy and understanding towards someone else's situation. In the context of Class 9 CBSE English Literature, this phrase may encourage students to imagine themselves in the shoes of literary characters. Through this exercise, students may gain a deeper understanding of the themes, characters, and plot of literary works. They may also learn to empathize with the struggles, motivations, and fears of fictional characters and develop a more nuanced perspective on human behavior and emotions. Moreover, exploring the literary world through the lens of If I Were You can enhance critical thinking skills, encourage creativity, and promote self-reflection and personal growth. In conclusion, If I Were You is a powerful tool for literary analysis and personal growth. By putting themselves in the shoes of fictional characters, students can gain a deeper understanding of the human condition and cultivate empathy, imagination, and critical thinking skills. Okay, people, we'll start with English in CBSE. ये वाला चैप्टर है, देखो आपका इफ आई वेर यू मतलब दो लोगों के बीच आप जैसे कोई प्ले देखते हैं, कोई नाटक जो होता है वो बेसिकली एक पर्सन, दूसरा पर्सन, तीसरा पर्सन, इनके अलग अलग डायलॉग्स होते हैं. तो इट्स लाइक अ प्ले ओनली. ठीक है. सो इफ आई वेर यू, जेरार्ड लिव्स अलोन इन अ लोनली कॉटेज. एन इंट्रूडर हु इज क्रिमिनल. ठीक है. एन इंट्रूडर हु इज अ क्रिमिनल एंटर्स हिज कॉटेज. तो एक लोनली कॉटेज में जेरार्ड रहता है भाई साहब. ठीक है. लोनली कॉटेज मतलब एकदम निरवल स्थान में रहता है और एक इंट्रूडर, ठीक है, हु इज अ क्रिमिनल, एक क्रिमिनल एंटर करता है उसके कॉटेज में. ये सीन है बेसिकली. ठीक है. ही इंटेंड्स टू मर्डर जेरार्ड. ये जेरार्ड को मर्डर करना एंड टेक ऑन हिज आइडेंटिटी. इसको मर्डर करके इसका आइडेंटिटी ले ले. जितने भी आपके क्रिमिनल्स होते हैं वो हमेशा कोशिश यही करते हैं कि कहीं से अपनी आइडेंटिटी को चेंज करें. ठीक है. ताकि वो पकड़े ना जाए. ठीक है. कहीं कहीं पे आइडेंटिटी चेंज करना मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड चेंज करना हो जाता है. कहीं कहीं पे आइडेंटिटी चेंज करना मतलब अपना फेस चेंज करना हो जाता है. बेरूपिया बनते हैं वो. ठीक है. ओके. सो आपका भाई साहब सीन कहाँ है? एक स्मॉल कॉटेज इंटीरियर, देयर इज एन एंट्रेंस बैक राइट. तो एक बेसिकली नाटक का सीन है ये. ठीक है. तो सब कुछ दिया गया है यहाँ पे. एक स्मॉल कॉटेज इंटीरियर है, देयर इज एन एंट्रेंस बैक राइट विच मे बी कर्टन. तो कर्टन है ये भाई साहब. अनदर डोर टू द लेफ्ट मस्ट बी अ practical door. The furniture is simple, consisting of a small table towards the left, a chair or two, and a divan rather upstage on the right. On the table is a telephone. एक टेलीफोन रखा हुआ है. टेलीफोन मतलब ये वाला फोन नहीं होता है. पहले के जमाने में भाई साहब जो ऐसा वाला टेलीफोन हुआ करता था उस तरह का टेलीफोन रखा हुआ है. ठीक है. When the curtain rises, तो भाई साहब नाटक चालू होता है. Curtain rises. Gerard is standing by the table making a phone call. He is of medium height and wearing bone rimmed glasses. ठीक है. तो ऐसे भाई साहब ग्लासेस पहना हुआ है, rimmed glasses है. ठीक है. और एक फोन कॉल लगा रहा हुआ कहीं पे. ठीक है. तो the curtain is rising and the play starts where Gerard is trying to place a phone call. ठीक है. He is of medium height and wearing horn rimmed glasses. He is dressed in a lounge suit and a great coat. एक कोट पहना हुआ है और लाउंज सूट पहना हुआ है. His voice is cultured. Cultured मतलब कैसा है? बड़े सभ्य तरीके से बातें कर रहा है, चिल्ला नहीं रहा है. ठीक है. सो हिज वॉइस इज कल्चर्ड बेसिकली. ठीक है. सो व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय कल्चर्ड हियर? एन इनफॉर्मल एक्सप्रेशन फॉर अ फैशनेबल व्हीकल. कल्चर्ड मतलब कैसा है? जो लोग मतलब बात करने के तरीके से आप लोगों को समझ सकते हैं कि दे आर एक्चुअली बिलोंगिंग टू अ कल्चरल बैकग्राउंड और नॉट. ठीक है. ओके. सो फोन पे बातें कर रहा है. जेरार्ड, वेल टेल हिम टू फोन अप डायरेक्टली. आई मस्ट नो. यस आई एक्सपेक्ट I'll still be here, but you mustn't count on that. In about 10 minutes time, right? Oh, goodbye. कुछ पता नहीं चल रहा है किसके साथ क्या बात कर रहा है, but एक conversation चल रहा है. He is trying to talk to somebody. ठीक है. So he puts the phone down, the phone, and goes to the divan on the left. Divan मतलब समझते हैं? Divan मतलब एक बेड होता है, स्टोरेज बेड जिसको हम बोलते हैं, जिसके नीचे लकड़ी का बेड होता है बेसिकली, और उसके अंदर स्टोरेज होता है. मतलब उसके अंदर आप अपने तकिया वगैरह सब रख सकते हैं. तो ऐसे बॉक्स की तरह खुलता है वो और फिर भाई साहब बॉक्स की तरह बंद हो जाता है. दीवान बोलते हैं हम उसको. ठीक है. ओल्ड फर्नीचर्स में जहाँ पे मतलब घरों में अगर ओल्ड फर्नीचर्स रहेगा, गांव खेड़े में भी आप देखेंगे इस तरह के दीवान होते हैं. ठीक है. वेयर देयर इज अ ट्रैवलिंग बैग एंड स्टार्ट्स पैकिंग. सो ही पुट्स डाउन द फोन, गोज टू द दीवान ऑन द लेफ्ट वेयर देयर इज अ ट्रैवलिंग बैग. एक ट्रैवलिंग बैग है और कुछ पैकिंग करना चालू कर देता है वो. Whilst he is thus engaged, another man similar in build to Gerard enters from the right silently.
तो चुपके से एक और इंसान ऑलमोस्ट एज गुड एज साइज ऑफ जेरार्ड एंटर्स, ठीक है। ओके, रिवॉल्वर है उसके हाथ में, ठीक है, रिवॉल्वर इन हिज हैंड। ही इज फ्लैशिली ड्रेस्ड इन एन ओवरकोट, एक ओवरकोट पहना हुआ है, फ्लैशिंग ड्रेस पहना हुआ है, वैसा हैट और पहना हुआ है, in an overcoat and a soft hat. He bumps accidentally against the table and at the sound Gerard turns quickly. तो वो ऐसे पिस्तौल लेके आ रहा है और अचानक से टेबल से टकरा जाता है, जैसे आप लोग टकराते हो वैसा आते हो, ठीक है। तो एक आवाज हुई तो फटाक से जेरार्ड ने देखा कैसी आवाज, ठीक है। सो जेरार्ड प्लेजेंटली, व्हाई दिस इज अ सरप्राइज मिस्टर, ऐसा बोल रहा है वो, जेरार्ड बोल रहा है, ठीक है। आई एम ग्लैड यू आर प्लीज टू सी मी। तो इंट्रूडर, इंट्रूडर मतलब जो क्रिमिनल है, ही इज सेइंग दैट आई एम ग्लैड दैट यू आर प्लीज टू सी मी, आई डोंट थिंक यू विल बी प्लीज फॉर लॉन्ग। ज्यादा देर की खुशी नहीं है, ठीक है। आप जरूर मुझको देखकर खुश हुए होंगे, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहेगी, ठीक है। पुट दोस पॉज अप, पॉज अप मतलब पॉज किसको बोलते हैं हम, जैसे बिल्ली का पॉज बोलते हैं हम, कुत्ते के पॉज बोलते हैं। तो ये बोल रहा है बस आप हैंड्स अप बोल रहा है, तो हैंड्स अप की जगह पे बोल रहा है पॉज अप, पुट दोस पॉज अप, हाथ ऊपर करो, ठीक है। ओके, दिस इज वेरी मेलोड्रामेटिक नॉट वेरी ओरिजिनल परहैप्स बट, मतलब ये नाटक, बहुत नाटकीय अंदाज है आपका, ठीक है। जेरार्ड इन ऑल पॉसिबिलिटीज नोज हिम, ठीक है। सो दिस इज वेरी मेलोड्रामेटिक, काफी ड्रामा कर रहे हो भाई साहब, इतना जरूरत नहीं है, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। वेरी ओरिजिनल परहैप्स बट ट्राइंग टू बी काम एंड ठीक है, मैं अभी भी काम हूं, अभी भी भाई साहब शांत हूं, ठीक है, मेरे को परेशान मत करो। जेरार्ड, नॉन चैलेंज इज योर वर्ड आई थिंक, ठीक है, नॉन चैलेंज इज योर वर्ड मतलब तुम किसी भी मतलब छोटे छोटी चीजों से आपका फोकस नहीं हटता है, यू आर नॉन चैलेंज, ठीक है। तो बोल रहा है कि आपका फोकस बिल्कुल बराबर है, ठीक है। थैंक्स अ लॉट, यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट, आई विल मेक यू क्रॉल, आई वांट टू नो अ फ्यू थिंग्स, सी, ठीक है। तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट बन रहे हो, तुम मेरी तारीफ कर रहे हो, मुझे मालूम है क्यों, ठीक है। तो ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है, अभी मैं तुमको क्रॉल करवाऊंगा भाई साहब यहाँ पे, ठीक है, रेंगते हुए जाओगे तुम, ठीक है। तो आई वुड लाइक, आई वांट टू नो अ फ्यू थिंग्स, सी, देखो ये दीवान है, दिस इज बेसिकली द दीवान, दिस इज द टेबल ऑन विच ही हैज बेसिकली बम्प्ड, ठीक है। और पिस्तौल है ये भाई साहब, पैकिंग कर रहे हैं, ट्रैवलिंग बैग है और पैकिंग कर रहा है जेरार्ड, ठीक है। ओके, एनीथिंग यू लाइक, आई नो ऑल द आंसर्स बट बिफोर वी बिगिन आई शुड लाइक टू चेंज माई पोजिशन, यू मे बी कंफर्टेबल बट आई एम नॉट, ठीक है। तुमको जो जानना है वो जान सकते हो, आई एम कंफर्टेबल विथ यू, आई विल लेट यू नो, ठीक है। बट बिफोर यू डू दैट, ठीक से बैठेंगे जरा, ठीक है, चेंज, आई वांट टू चेंज माय पोजीशन, यू मे बी कंफर्टेबल बट आई एम नॉट, आप कंफर्टेबल होंगे लेकिन हम कंफर्टेबल नहीं है, तो मैं पोजीशन चेंज करना चाहता हूँ। इंट्रूडर, सिट डाउन देयर एंड नो फनी बिजनेस, वहीं बैठे रहो। मोशंस टू अ चेयर एंड सीट्स हिमसेल्फ ऑन द दीवान बाय द बैग, तो भाई साहब मोशंस टू अ चेयर और वहां पे वो दीवान पे बैठ जाता है। नाउ देन वी विल हैव अ नाइस लिटिल टॉक अबाउट योरसेल्फ, तो आपके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे वार्तालाप करेंगे, ठीक है, नाइस लिटिल टॉक। जेरार्ड, एट लीस्ट अ सिंपैथेटिक ऑडियंस, सिंपैथेटिक ऑडियंस मतलब संवेदनशील, संवेदनशील हैं आप, ठीक है। संवेदनशील मतलब सिंपैथेटिक मतलब आपके अंदर भी इंसानियत बाकी है अभी, ठीक है। तो इसका जेरार्ड बोल रहा है यू आर अ सिंपैथेटिक ऑडियंस, ठीक है। आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, मैं अपना जीवन का कहानी आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। और आप सिंपैथेटिक ऑडियंस हैं, आप जानना चाहते हैं इसलिए मैं बताने जा रहा हूं। हाउ एज अ चाइल्ड आई वॉज स्टोलन बाय द जिप्सीज, ठीक है। जब मैं छोटा था तो मुझे जिप्सीज लोगों ने चुरा लिया। यू अंडरस्टैंड व्हाट आर जिप्सीज? बंजारे लोग होते हैं जो एक जगह नहीं रहते हैं, ठीक है। आपके फॉरेस्ट एंड कॉलोनियल सोसाइटी में आपने पढ़ा था भाई साहब, जिप्सीज मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो बंजारे लोग होते हैं, एक जगह नहीं ठहरते हैं। और आपने ये भी पढ़ा था एसएसटी में कि ब्रिटिशर्स जो हैं इनसे बहुत इनको इलीगल बोल दिया था, इनको क्रिमिनल्स बैन कर दिया था, क्योंकि अगर ये कोई क्राइम करते हैं तो इनको ट्रेस आउट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। सो ही वाज स्टोलन बाय द जिप्सीज एंड व्हाई एट द एज ऑफ 32 आई फाइंड माई सेल्फ इन माई लोनली एसेक्स कॉटेज। हाउ, आज मैं 32 साल का हूँ, ठीक है। एंड आई एम लोनली, लोनली मतलब मेरा कोई परिवार नहीं है, ठीक है, मेरे साथ लोग नहीं है। आई एम इन ए लोनली कॉटेज एज ऑफ नाउ, ठीक है। इंट्रूडर, कीप इट टू योरसेल्फ एंड जस्ट आंसर माय क्वेश्चंस, ये भाई साहब तुम अपने तक ही रखो, मुझे ये सब नहीं जानना है, ठीक है। तुम्हारी कहानी नहीं जाननी है, मैं जो क्वेश्चंस पूछूंगा उसका आंसर देते जाओ। यू लिव हियर अलोन, वेल डू यू, तुम यहाँ पे अलोन रहते हो, राइट, यू स्टे हियर अलोन। तो देखो जेरार्ड एक बहुत ही करेजियस आदमी है, आप पे अगर कोई बंदूक टांग दे तो हमारी हवा खराब हो जाएगी पहले ही, वैसा है ना। बट ही इज हैविंग अ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन विथ हिम, ठीक है, वो पैनिक में नहीं आया है, ठीक है। ही इज हैविंग अ वेरी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन विथ हिम, बड़े आराम से बात कर रहा है, एज इफ इस बंदे के हाथ में कोई हथियार नहीं है, ठीक है। ओके,
आई एम कीप इट टू योर सेल्फ एंड जस्ट आंसर माई क्वेश्चन. यू लिव हियर अलोन, यहाँ पे अकेले रहते हो, राइट? वेल, डू यू? आई एम सॉरी, आई थॉट यू वर टेलिंग मी, नॉट आस्किंग मी. अ क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शन, योर वॉइस इज अनफेमिलियर. ठीक है, तो यू लिव हियर अलोन, ऐसा मतलब आप बोले ना मैं जा रहा हूँ, तो तुम मुझे पूछ नहीं रहे हो, तुम मुझे बता रहे हो, ऐसा बोलते हैं ना हम भाई, पूछ रही हो बता रहे हो. ठीक है, तो वो भी पूछ रहा है, मतलब वो भी बोल रहा है तुम मुझे पूछ रहे हो या बता रहे हो. ठीक है, आई एम सॉरी, आई थॉट यू वर टेलिंग मी, नॉट आस्किंग मी. अ क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शन, योर वॉइस इज अनफेमिलियर. मतलब तुम्हारा वॉइस जो है, ठीक है, मतलब इन्फ्लेक्शन वाला क्वेश्चन क्या है? कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है. मतलब ये तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो या बता रहे हो. ठीक है, और अनफेमिलियर वॉइस है, मतलब नॉट नोन वॉइस. ठीक है. इंट्रूडर विथ एम्फेसिस, डू यू लिव हियर अलोन, क्या तुम यहाँ पे अकेले रहते हो. ठीक है, एंड इफ आई डोंट आंसर, तो भाई ब्रेव है, इसके सामने पिस्तौल लेकर एक इंसान पूछ रहा है कि तुम यहाँ पे अकेले रहते हो, और ये पूछ रहा है उससे अगर मैं ना बताऊं तो. ठीक है, सो ऑब्वियसली इज ब्रेव. ठीक है, इज करेजियस. ओके, यू हैव गुड सेंस. ठीक है, नॉट टू वांट टू गेट हर्ट. ठीक है, यू हैव गॉट एनफ सेंस नॉट टू वांट टू गेट हर्ट. तो ये बोल रहा है भाई साहब तुम एक सेंसिबल इंसान दिखते हो मुझे, इतना तो तुम्हें कॉमन सेंस होना चाहिए कि तुम हर्ट ना हो अपने. अभी तुम ऐसे आंसर देखो तो मैं गोली चला दूंगा एंड देन यू विल गेट हर्ट. ठीक है, तो वार्न कर रहा है उसे. आई थिंक गुड सेंस इज शोन मोर इन द एबिलिटी टू अवॉइड पेन देन इन मियर डिजायर टू डू सो. व्हाट डू यू थिंक? ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि गुड सेंस उसका होता है जो पेन को अवॉइड करे, ना कि उसका जो पेन दे. समझ में आ रहा है? ठीक है, अभी इसके हाथ में बंदूक है, तो जिसके हाथ में बंदूक है इंट्रूडर, उसका भाई साहब क्या है इंटेंशन? पेन दे, और ये भाई साहब पेन लेगा. ठीक है, तो गुड सेंस ये यही बोल रहा है. आई थिंक गुड सेंस इज शोन मोर इन द एबिलिटी टू अवॉइड पेन. ठीक है, आप किस तरह से पेन को अवॉइड करते हैं, दैट इज बेसिकली गुड सेंस, ना कि पेन देना. ठीक है, पेन देना मतलब किसी और को दुख देना या किसी और को तकलीफ देना, ये गुड सेंस नहीं है. दैट इज व्हाट इज ट्राइंग टू से. ठीक है, इंट्रूडर, तो मिस्टर ऐसा बोल रहे हैं आपका नाम. ठीक है, तो ये जानता भी नहीं है उसको, लेकिन बड़े आराम से उसके साथ कॉन्वर्सेशन कर रहा है. ठीक है, उसके हाथ में बंदूक है, लेकिन दिस हैज नॉट लेट जेरार्ड टू बी इन अ पैनिक सिचुएशन. बड़े आराम से कॉन्वर्सेशन कर रहा है. ठीक है, कॉन्वर्सेशन का जो स्टाइल होता है ना, वो बहुत मतलब लोग जनरली पैनिक सिचुएशन में इजी कॉन्वर्सेशंस नहीं कर सकते. मैं जब मुंबई आया था, मतलब तो एक 22-23 साल का था, तो तभी बड़ा हमको सोशल वर्क का जोश चढ़ा था. हम काम कर रहे थे कहीं पे, आई वॉज वर्किंग समवेयर, तो सोशल काम का जोश चढ़ा. तो मैं एक एनजीओ में गया था, मेरे दोस्त के साथ ही गया था मैं. तो वो एनजीओ था एक ऐसा एनजीओ जहाँ पे सुसाइड्स रोकने हैं. ठीक है, उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि सुसाइड्स रोकना है. तो हमें भी जोश चढ़ा भाई साहब, हम सुसाइड रोकेंगे, लोग जो सुसाइड करने जा रहे हैं उनको रोकेंगे. तो मेरा ऐसे ही जो उनका मेन सीईओ था या जो उनका मेन ऑफिसर था, उन्होंने मेरे को बताया, ऐसे बताया कि क्यों ही ज्वाइन करना चाहते हो तुम ये. मैंने बोला मैं काम तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं अकेला हूँ और क्या काम करूँ, तो समाज के लिए कुछ तो कंट्रीब्यूशन हो जाएगा और सुसाइड तो रुकना चाहिए. तो मेरे ऊपर हंसने लगे. लेकिन तुम्हें मालूम है ये यहाँ पे कॉल्स आते हैं, यहाँ पे कॉल्स राउट होते हैं, गवर्नमेंट से कॉल यहाँ पे राउट होते हैं. जो लोग सुसाइड करने जाते हैं उन लोग एक लास्ट कॉल करते हैं उस नंबर पे, ज़्यादा करके जो लोग कॉल करते हैं, और हम जाकर उनको बचाते हैं. लेकिन जिसको मरना रहेगा वो कॉल नहीं करेगा. ये वही लोग हैं जो मरेंगे नहीं लेकिन कॉल कर रहे हैं और हम उनको बचाने जा रहे हैं. तो मतलब वो ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि आपको लग रहा होगा कि आप किसी को बचा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली उसको मरना ही नहीं है. जो लोगों को मरना है वो तो मर ही जाते हैं. तो व्हाट ही वाज ट्राइंग टू टेल मी इज कि आप जब फील्ड पे जाएंगे, जब ये कॉल्स आएंगे, आप जब फील्ड पे जाएंगे, तब कोई भाई साहब बिल्डिंग के ऊपर चढ़ा रहेगा, कूदने की कोशिश कर रहा है, हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, उसने कॉल कर दिया है, कूदने की कोशिश कर रहा है. कोई भाई साहब अपने आप को आग लगाने की कोशिश कर रहा है, कोई नस काटने की कोशिश कर रहा है. अभी आपको कन्विंस करना है उसे, तो वो तो पैनिक में है ही, किसी भी कारणवश वो पैनिक में है. वो सिचुएशन को देखकर अगर आप पैनिक में आ जाएंगे तो दोनों की वाट लग जाएगी, है ना. तो वो सिर्फ ये बोल रहा है कि भाई देखो, तुम्हारे समाज सेवा का जो इंटेंशन है वो साइड में रखो, तुम कोई समाज सेवा नहीं कर रहे हो, लेकिन तुमको एफिशिएंट होना पड़ेगा अपने बातों से. ठीक है, यू शुड बी वेरी काम इन दैट सिचुएशन. मतलब जो भी सिचुएशन रहेगा, जिसने भी फोन किया रहेगा वो अभी तक हिम्मत नहीं जुटा पाया है सुसाइड करने के लिए,
जिसको करना रहता है वो तो ऐसे ही बिन बताए कर लेता है वो कुछ। तो जो सुसाइड करने के लिए फोन कर रहा होगा वो हिम्मत नहीं जुटा पाएगा, इसीलिए फोन कर रहा है। और वो एक सिचुएशन में होगा, आपको जाकर बड़े कामली उस सिचुएशन को बड़े मधुर भाषी से आपको भाई साहब उसको प्रिवेंट करना है। आप चिल्लम चिल्ली करेंगे आज मत करो, वो और कहेगा, ठीक है। तो इस तरह से नहीं हो पाएगा। तो ये एक क्वालिटी है कि अगर आप पैनिक सिचुएशन में हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कंट्रोल व्हाट यू से, ठीक है। और फिलहाल जेरार्ड की क्वालिटी हमें यहां तक दिख रही है कि बस अब उसके ऊपर एक स्ट्रेंजर इंसान ने बंदूक ताना हुआ है, बट ही इज नॉट लेटिंग हिज इमोशंस फ्लाई, ठीक है। ओके, सो इंट्रूडर, नेवर माइंड माय नेम, आई लाइक योर्स बेटर। मिस्टर जेरार्ड, व्हाट आर योर क्रिश्चियन नेम्स? तो तुम्हारा भाई साहब क्रिश्चियन नेम क्या है, ठीक है। जेरार्ड का नाम इसको मालूम है। विंसेंट चार्ल्स, डू यू रन अ कार? नो। आपके पास कार है क्या? नो। दैट्स अ लाई, यू आर नॉट डीलिंग विद अ फूल, I am as smart as you and smarter, and I know you run a car. Better be careful, wise guy. तुम्हारे पास है कार, मुझे मालूम है। तो इसने बोला नहीं, मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो तुम ज्यादा स्मार्ट बन रहे हो, मैं तुमसे ज्यादा स्मार्ट हूं। Are you American or is that merely a clever intimation? Imitation. Imitation मतलब क्या होता है? आपने imitation ज्वेलरी का नाम सुना रहेगा। तो ज्वेलरी जिसमें एक्चुअली सोने से नहीं बनी होती है, सोने का पानी चढ़ा होता है, तो उसको हम बोलते हैं इमिटेशन। तो ये भी बोल रहा है कि तुम एक्चुअली में अमेरिकन हो या दिखा रहे हो कि तुम अमेरिकन हो, ठीक है। इंट्रूडर, आर यू सॉरी, जेरार्ड बोल रहा है, आर यू अमेरिकन और इज दैट मेरली अ क्लेवर इमिटेशन? लिसन, दिस गन इज नो टॉय, ठीक है। आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू एंड स्टिल गेट माई आंसर्स, ठीक है। देखो ये भाई साहब खेलने की चीज नहीं है। मैं बिना मारे तुमको, बिना जान से मारे भी तुम पे गोली चलाकर तुमको हर्ट कर सकता हूँ। ज्यादा स्मार्ट बनने जाओगे, पैर उर में मार दूंगा मैं और फिर तुम हर्ट हो जाओगे, ठीक है। सो लिसन दिस, ऑफ कोर्स इफ यू पुट इट लाइक दैट आई विल बी ग्लैड टू असिस्ट यू। आई डू पोजेस अ कार एंड इट्स इन द गैराज अराउंड द कॉर्नर। अच्छा, तुम कार की बात करते हैं? हाँ, मेरे पास एक कार है, गैराज में रखी हुई है, ठीक है। सो इज बीइंग वेरी काम, थोड़ा वो ह्यूमरस भी है और इस सिचुएशन को बड़े क्लेवरली हैंडल कर रहा है। इज नॉट इन अ पैनिक सिचुएशन, ठीक है। ओके, इंट्रूडर, दैट्स बेटर, डू पीपल ऑफन कम आउट हियर? ठीक है, तो यहाँ पे क्या लोग आते हैं ऑलरेडी? ठीक है, ज्यादा लोग आते हैं। जेरार्ड, वेरी रेयरली, सरप्राइजिंग फ्यू पीपल टेक द ट्रबल टू विजिट मी। देयर इज द बेकर एंड द ग्रीन ग्रोसर ऑफ कोर्स, एंड देयर इज द मिल्कमैन, क्वाइट चार्मिंग, बट नो वन सो इंटरेस्टिंग एज योरसेल्फ। ठीक है, तो हाँ कुछ लोग आते हैं मुझसे मिलने, सब्जी वाला आता है, दूध वाला आता है, बेकर मतलब जो ब्रेड डाल के जाता है, पाव डाल के जाता है, ठीक है, और आप बड़े इंटरेस्टिंग हैं। ठीक है, इन सब में आप बड़े इंटरेस्टिंग हैं। ठीक है, सो ही इज अगेन मेकिंग फन ऑफ हिम, बेसिकली बड़े ह्यूमरस तरीके से इसको हैंडल कर रहा है। आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी ट्रेड्स पीपल। ऐसा मुझे मालूम है कि आप कभी भी बिजनेसमैन लोगों से नहीं मिलते हैं, जो धंधे वाले होते हैं, ट्रेड्स पीपल, उनसे नहीं मिलते हैं। ठीक है, ऐसा इंट्रूडर बोल रहा है। जेरार्ड, यू सीम टू हैव टेकन अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल, मतलब आपने मेरे बारे में बड़ा इन्वेस्टिगेशन किया है। ठीक है, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल मतलब बड़ा ट्रबल उठाया है आपने, सारी चीजें आप मेरे बारे में जानते हैं, मेरे पास कार है कि नहीं, मेरे पास लोग आते हैं कि नहीं, और मेरे साथ बिजनेस वाले लोग मिलते हैं कि नहीं। ठीक है, सिंस यू नो सो मच अबाउट मी, वोंट यू से समथिंग अबाउट योरसेल्फ? यू हैव बीन सो मॉडेस्ट। तुम भाई साहब इतना कुछ जानते हो मेरे बारे में, अपनी भी तो कुछ बातें करो। ठीक है, यू हैव बीन सो मॉडेस्ट। मॉडेस्ट मतलब क्या होता है? जो शाई होता है। ठीक है, जो अपने बारे में ज्यादा नहीं बोलता है, अपने बारे में जो ज्यादा चर्चा ना करे। यू हैव बीन सो मॉडेस्ट। I could tell you plenty. You think you are smart, but I am the top of the class around here. ठीक है, I have got brains and I use them. That's how I have got where I have. ठीक है, कि बार बार एक ही बात बोला जाए, तुमसे बहुत ज्यादा स्मार्ट हूं मैं, मेरे पास ब्रेन्स है और मैं वहां तक पहुंचा हूं आज की तारीख में अपने ब्रेन्स के लिए। ठीक है, जेरार्ड, एंड वेयर प्रिसाइसली हैव यू गॉट? कहां है तुम्हारा यह ब्रेन? ठीक है, It didn't require a great brain to break into my little cottage. मेरे इस छोटे से घर में घुस आना कोई बहुत बड़ी बुद्धिमत्ता का काम नहीं है। ठीक है, तो मतलब कहाँ है तुम्हारा ये ब्रेन? तुमने ऐसा कुछ अभी तक मेरे को करके नहीं दिखाया है जिससे लगे कि तुम स्मार्ट हो। ठीक है, तुम बार बार ये बोले जा रहे हो कि आई एम स्मार्टर देन यू, आई हैव गॉट ब्रेन्स, लेकिन ये जो मेरा घर है छोटा सा, इसमें तुम घुस आए हो, कोई बहुत बड़ा ब्रेन नहीं चाहिए इस कार्य को करने के लिए। ठीक है, सो वेयर हैव यू गॉट, मतलब कहाँ है तुम्हारा ब्रेन? अभी कुछ दिखा नहीं है तुम्हारी तरफ से मुझे। ठीक है, प्रिसाइसली मतलब एग्जैक्टली कहाँ पे है तुम्हारा यह बुद्धि? ठीक है,
When you know why I have broken into your little cottage, you will be surprised and it won't be a pleasant surprise. जब तुम्हें मालूम चलेगा कि मैं तुम्हारे इस छोटे से फ्लैट में क्यों आया हूं, तब तुम ये सरप्राइज समझ पाओगे, तब तुम समझ पाओगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूं. ठीक है, इट वोंट बी अ प्लेजेंट सरप्राइज, और ये प्लेजेंट सरप्राइज नहीं होगा. With you figuring so largely in it, that is understandable. By the way, what particular line of crime do you embrace, or aren't you a specialist? ठीक है, तो मतलब हाँ ठीक है, जान लेंगे तो अच्छी बात है. तुम मेरे बारे में इतना जानकर आए हो तो जरूर जिस चीज के लिए यहाँ पे आए हो वो कुछ बड़ा ही होगा, है ना. इतना कुछ रिसर्च करके आए हो जब तुम मेरे बारे में, तो ऑब्वियसली कुछ बड़ा ही तुम्हारा मकसद होगा यहाँ पे आने का. और इन्होंने बोला कि भाई साहब तुम स्पेशलिस्ट नहीं हो क्या अपने क्राइम में, तुम किस बारे में, जैसे क्रिमिनल्स अपने अपने उसमें स्पेशलिस्ट होते हैं. कोई भाई साहब शूट करता है अच्छी तरीके से, कोई भाई साहब आपका स्नाइपर होता है, कोई भाई साहब आपका चेन स्नैचर होता है, कोई छोटी मोटी चोरियां बहुत अच्छे से करता है. तो आप किस बारे में स्पेशलिस्ट हो? माई स्पेशलिटी इज ज्वेल रॉबरी. ठीक है, तो माई सब ग्राफ, बट उसमें बना ग्राफ. नहीं नहीं है भाई साहब, ग्राफ पेपर नहीं है, उसी में बनाओ. ठीक है, ओके. सो माई स्पेशलिटी इज ज्वेल रॉबरी. ठीक है, तो भाई साहब मैं क्या करता हूं, ज्वेलरी का रॉबरी करता हूं. योर कार विल डू मी अ ट्रीट, इट्स सर्टनली अ डैंडी बस. ठीक है, मतलब आप तुम्हारा जो कार है ये मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा. ठीक है, भागने के लिए. ठीक है, जहां से भी ज्वेलरी का रॉबरी करूंगा तुम्हारे कार में डालूंगा और निकल लूंगा भाई साहब. ठीक है, आई एम अफ्रेड ज्वेल्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन इन द वाइल्ड्स ऑफ एसेक्स. ठीक है, तो यहाँ भाई साहब एसेक्स एक जगह का नाम है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि यहाँ पे लोगों के पास ज्यादा ज्वेलरी नहीं है, तुम ज्यादा यहाँ पे कुछ कर नहीं पाओगे. ठीक है, सो आर द कॉप्स, आई कैन रिटायर हेयर नाइसली फॉर अ लिटिल वाइल. यहाँ पे भाई साहब कॉप्स भी कम है, मतलब यहाँ पे पुलिस भी कम है. ज्वेलरी तो कम है ही लोगों के पास, तो यहाँ पे भाई साहब पुलिस वाले भी कम है, जिसके हिसाब से मैं यहाँ पे आराम से रिटायर लाइफ जी सकता हूँ. ठीक है, नाइसली रिटायर. You mean to live with me? A trifle sudden, isn't it? You have not been invited. तुम मेरे साथ रहने की तो बात नहीं कर रहे हो. ठीक है, मतलब you are still not invited here. ठीक है, मैंने तुमको इनविटेशन नहीं दिया है रहने के लिए. You won't be here long, so I didn't trouble to ask. तुम यहाँ पे ज्यादा दिन रहोगे नहीं, तो मैंने पूछा भी नहीं तुमसे, क्यों ही पूछूं मैं. ठीक है, What do you mean? This is your big surprise. I am going to kill you. यही तुम्हारा सरप्राइज है, मैं तुमको मार देने वाला हूँ. I am going to kill you, so you won't be here long. इसीलिए मैं ये सब तहकीकात कर रहा था, यहाँ पे लोग आते हैं या नहीं. ठीक है, तुम्हारे साथ कोई बिजनेसमैन मिलने आता है या नहीं. हाँ, जो मिल्कमैन आता है भाई साहब, जो बाकी सब वेंडर्स आते हैं वो सब हम संभाल लेंगे. तो ये मेरे लिए अच्छी जगह होगी. यहाँ पे कार भी है भाई साहब. ठीक है, छोटा सा कॉटेज भी है, ज़्यादा लोग आते जाते नहीं है, आराम से मैं यहाँ पे अपना काम करके आके रह सकता हूँ. ठीक है, कॉप्स भी इस एरिया में ज़्यादा नहीं है. एक को दूंगा ना, ज़्यादा फ्लाई हो रहा है तुम्हारा हाथ भाई साहब. Okay, so this is your big surprise. I am going to kill you. A little harsh, isn't it? ये तो भाई साहब थोड़ा सा तुम्हारे लिए हार्श हो गया. ठीक है, कि तुम मेरे ही घर में घुस आए बिना बुलाए, मेरे ऊपर बंदूक तान रहे हो, मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, और अभी तुम बोल रहे हो मुझे मार दोगे. ठीक है, विथ हैवी सरकाजम. सरकाजम मतलब व्यंग, सरकाजम मतलब आप किसी का मजाक उड़ा रहे, मजाक में. ठीक है, या आई विल सॉरी टू डू इट, आई हैव टेकन अ फैंसी टू यू, बट इट्स जस्ट गॉट टू बी डन. आई विल बी सॉरी टू किल यू, बट मेरे पास करना ही पड़ेगा. ये तुम्हारी जगह मुझे चाहिए, तुम्हारा ये कॉटेज मुझे चाहिए, तुम्हारा कार भी मुझे चाहिए, और तुम्हारे जिंदा रहते हुए तो मैं इनको यूज नहीं कर सकता, तो ऑब्वियसली आई विल हैव टू किल यू. ठीक है, व्हाई ऐड मर्डर टू योर अदर क्राइम्स? इट्स अ ग्रेव स्टेप यू आर टेकिंग. इतने सारे क्राइम जो भी तुमने किए रहेंगे, इसमें मर्डर क्यों ऐड कर रहे हो? ठीक है, मतलब बहुत ग्रेव स्टेप हो जाएगा, ये एक बहुत ही डेंजरस स्टेप हो जाएगा तुम्हारे लिए. आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन, आई हैव बीन हंटेड लॉन्ग एनफ. बहुत, ठीक है, आई एम वॉन्टेड फॉर मर्डर ऑलरेडी एंड दे कांट हैंग मी ट्वाइस. ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने मर्डर्स किए हुए हैं. ठीक है,
और मेरे को ऐसा 2 अटेम्प्ट मिल लिया गया है मेरे ऊपर, मेरे को हैंग करने का, लेकिन मैं भागता फिर रहा हूँ अभी, ठीक है। somehow I have escaped. You are planning a gratuitous double, so to speak. Admitted you have nothing to lose, but what have you to gain? ठीक है, मतलब देखो तुम ये जो कर रहे हो इसका बारे में सोचो जरा, ठीक है। तुम भाग रहे हो, तुम फिर से क्राइम करोगे, फिर से मर्डर करोगे, अपने लिस्ट को बढ़ाते रहोगे, लेकिन किस लिए, ठीक है। मकसद क्या है तुम्हारा, क्या ही तुमको मतलब पैलेस बनाना है, ठीक है। I have got freedom to gain. As for myself, I am a poor hunted rat. As Vincent Charles Gerard, I am free to go places and do nothing. I can eat well and sleep and without having to be ready to beat it at the sight of a cop. अभी तक मैं भाई साहब भागता फिर रहा हूँ, ठीक है। कोई बहुत पुराने सेटअप की कहानी है जहाँ पे आइडेंटिटी थेफ्ट ऐसे हुआ करती थी, ठीक है। इस फ्लैट में विंसेंट जेरार्ड रहता है, विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड रहता है, सब लोगों को मालूम है। तो मैं रहूंगा यहाँ पे, तो मेरा आइडेंटिटी विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड हो जाएगा। पुलिस मुझे ढूंढना बंद कर देगी एंड आई विल बी लीडिंग अ सर्टेनली पीसफुल लाइफ, ठीक है। इन मोस्ट मेलोड्रामास द विलन इज फुलिश एनफ टू डिले हिज किलिंग लॉन्ग एनफ टू बी फ्रस्ट्रेटेड, यू आर मच लकियर, ठीक है। तो आपके ज्यादा करके मेलोड्रामास में विलन इज फुलिश एनफ टू डिले हिज किलिंग, तो विलन जो है तो भाई साहब फुलिश होता है, टू डिले हिज किलिंग लॉन्ग एनफ टू बी फ्रस्ट्रेटेड, यू आर मच लकियर, तुम बहुत लकी हो। एक मिनट में आया भाई साहब। Okay, so I am okay. I have got a reason for everything. I am going to be Vincent Charles Gerard. तुमको मार के तुम्हारे फ्लैट का मैं ये अभी ओनर हो जाऊंगा और लोग मेरे को इसी नाम से जानेंगे। तुम्हारे गाड़ी में घूमूंगा तो I will get your identity. I have got to know what he talks like. Now I know that posh stuff comes easy. तो अभी कैसे, अभी तुम जैसे बात कर रहे हो मेरे से, अभी मेरे को मालूम चल रहा है कि एक ऐसा इंसान जिसपे मैंने बंदूक ताना हुआ है और जिसको मैं बोल रहा हूँ खुल्लम खुल्ला कि तुम्हें मारने वाला हूँ, उसके चेहरे पे एक शिकंज नहीं आई है। तो एक पॉश इंसान हो तुम, ठीक है। तुम्हारा बात करने का स्टाइल मुझे मालूम चल गया है, ठीक है। सो आई विल इनहेरिट और आई विल रादर कॉपी एवरीथिंग दैट इज देयर सो दैट पीपल कैन नॉट पॉइंट आउट एनी डिफरेंसेस, ठीक है। आई हैव गॉट टू नो व्हाट ही टॉक्स लाइक। नाउ आई नो दैट पॉश स्टफ कम्स इजी। दिस इज मिस्टर वीसी जेरार्ड स्पीकिंग। मैंने तुमको फोन पे भी बात करने सुना है, तो तुम फोन पे कैसे बात करते हो वो भी मैंने देख लिया है, ठीक है। पैंटोमाइम ऑफ फोनिंग इन इंटिमेशन कल्चर्ड वॉइस, तो मतलब उसको कॉपी कर रहा है। देखो मैंने तुमको कॉपी किया, तुमने फोन पे कैसे बात किया वो भी मैंने तुमको देखा, और तुम लाइव कैसे बात कर रहे हो वो तो मैं देख ही रहा हूँ। तो मैंने तुम्हारे बात करने का स्टाइल पूरा कॉपी कर लिया है बस इसमें ही, और अभी तुमको मार के तुम्हारा ये फ्लैट और तुम्हारा गाड़ी तो मैं लेने ही वाला हूँ। नाउ टू टेक अ लुक एट मी, ठीक है। यू आर नॉट पर्टिकुलरली डेकोरेटिव, ठीक है। तो मतलब तुम, हाँ ठीक है, तुम कोशिश कर रहे हो लेकिन तुम अभी भी उस मकाम तक पहुंचे नहीं हो। नो वेल दैट गोज फॉर यू टू। आई ओनली गॉट टू वियर स्पेक्स एंड आई विल बी एनफ लाइक यू टू गेट अवे विथ इट, ठीक है। तुम चश्मा पहनते हो और मैं चश्मा नहीं पहनता हूं, बस मैं चश्मा पहनूंगा तो तुम्हारी तरह बोलूंगा, तुम्हारी तरह वैसा चलूंगा, एंड आई विल कॉपी एग्जैक्टली द वे यू आर। पीपल विल नॉट बी कंफ्यूज, दे विल टेक मी फॉर वीसी जेरार्ड ओनली, ठीक है। What about your clothes? Oh no, well that goes for you. I've got to wear specs. What about your clothes? They'll let you down if you are not careful. तो कहीं ना कहीं तो पकड़े जाओगे भाई साहब, क्लोथ्स क्या पहनोगे, ठीक है। That will be all right. Yours will fit with me fine. तुम्हारे ये जो कपड़े हैं ये they will fit me fine, ठीक है। That is extremely interesting, but you seem to miss the point of my remark. I said you were luckier than most melodramatic villains. It was not a tribute to your intelligence. You won't kill me for a very good reason, ठीक है। तुम भाई साहब कोई बहुत अच्छे रीजन के लिए मुझे नहीं मार रहे हो, ठीक है। विलेंस जो होते हैं वो परफेक्ट होते हैं, उनका रीजन बहुत परफेक्ट होता है, ठीक है, मेलोड्रामेटिक रीजंस, ठीक है। तुम एक बहुत ही फालतू से रीजन के लिए एक मर्डर कर रहे हो, एक इंसान की आइडेंटिटी को चुराना चाहते हो, दैट्स योर ओनली रीजन फॉर मर्डरिंग दैट पर्सन, ठीक है। सो यू वोंट किल मी फॉर अ वेरी गुड रीजन, सो दैट्स व्हाट यू थिंक। तुम ये सोचते हो कि मैं तुमको मतलब एक अच्छे रीजन के लिए नहीं मार रहा हूं। यू लेट मी गो एंड थैंक गॉड यू डिडंट शूट सूनर, ठीक है। तुम मुझे जाने भी दे सकते हो, मैं चला जाऊंगा यहाँ से, मारना ही क्यों जरूरी है, ठीक है। मैं चला जाता हूँ ना यहाँ से, तुम मेरी आइडेंटिटी लेना चाहते हो ले लो, ठीक है। यू लेट मी गो एंड थैंक गॉड यू डिडंट शूट सूनर, कम ऑन, व्हाट्स ऑन योर माइंड, बेटर बी क्विक, दिस कॉन्वर्सेशन बोर्स मी। अभी पकाओ मत, फटाफट बताओ तुम्हारे माइंड में क्या है। Your idea is to elude the police by killing me and taking on my identity.
यही है ना तुम्हारा आइडिया भाई साहब, मुझे मार दो, मेरी लाइफ को गायब कर दो, ठीक है, और मेरी आइडेंटिटी चुरा लो, कल से तुम विंसेंट जेरार्ड हो जाओगे भाई साहब, वीसी जेरार्ड। तो तुम पुलिस से भागना चाहते हो जिसकी वजह से तुम मेरी आइडेंटिटी चुराना चाहते हो, दैट्स योर पॉइंट, राइट? यस, आई लाइक द आइडिया, बट आर यू श्योर इट्स गोइंग टू हेल्प यू? क्यों तुम्हारा ये प्लान वाकई में तुम्हारा हेल्प करेगा? ठीक है, नाउ लिसन हियर, आई हैव गॉट दिस ऑल प्लान, आई डिड अ जॉब इन टाउन, थिंग्स वेंट रॉन्ग एंड आई किल्ड अ कॉप, सिंस देन आई हैव डन नथिंग बट डॉज। ठीक है भाई, मैं एक जॉब कर रहा था टाउन में और कुछ तो गड़बड़ हो गया और मेरे से एक कॉप का मर्डर हो गया, मैंने एक पुलिस वाले को मार दिया है और तब से भाई साहब मैं भाग रहा हूँ, ठीक है, क्राइम्स कर रहा हूँ और भाग रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने ये प्लान किया है, मैंने तुम्हारे बारे में रिसर्च किया है, तुम्हारे पास कार है, तुम्हारे पास फ्लैट है, ये भी देखा है, तुम्हारे पास यहाँ पे मिलने ज्यादा लोग नहीं आते, ये भी मुझे मालूम है, तुम्हारे पास ये सब मिल्कमैन, वेजिटेबल वेंडर्स ये सभी आते हैं और कोई इस फ्लैट में तुमसे बिजनेस डीलिंग्स के लिए मिलने नहीं आता, ये भी मुझे मालूम है, और ये भी मुझे मालूम है कि तुम बोलते कैसे हो, ठीक है, हाउ डू यू टॉक, फोन पे कैसे बोलते हो, लाइव इंसान से कैसे बात करते हो, ये सब मैंने भाई साहब कॉपी कर लिया, तुम्हारे ऊपर अच्छा खासा रिसर्च कर लिया है मैंने, ठीक है। सो मेरा ये प्लान है, अभी इसमें कुछ अड़ंगा मत लाओ, ठीक है। एंड दिस इज वेयर डॉजिंग हैज बॉट यू, तो तुम पुलिस को डॉज करते करते यहां पहुंचे, ठीक है, दिस बेसिकली ट्राइंग टू टेल हिम, एंड दिस इज वेयर डॉजिंग हैज बॉट यू, इट्स बॉट मी टू आइसलबरी, दैट्स वेयर आई सॉ यू इन द कार, two other people saw you and started to talk, I listened, it looks you are a bit queer, kind of a mystery man, ठीक है। मैंने तुमको भाई साहब पहली बार इस आइसलबरी में देखा था, दो और लोग भी तुमको देख रहे थे, मैंने उनको भी देखा, लेकिन तुम एक मिस्ट्री मैन की तरह हो, ठीक है, मतलब एक कॉमन मैन की तरह नहीं, एक रहस्य इंसान की तरह हो, ठीक है, रहस्यपूर्ण इंसान की तरह हो। मिस्ट्री मैन मतलब ये कभी भी कुछ भी कर सकता है, इस पर भरोसा ना किया जाए, ठीक है। So you look like a mystery man. It looks like you are a bit queer. Queer मतलब थोड़े से अतरंगी टाइप के हो तुम, ठीक है। Quite a mystery man. Quite a mystery man. A mystery which I propose to explain. और तुम्हें ये क्यों लग रहा है कि मैं mystery man हूँ? यही तुम्हें बताना चाहता था शुरुआती तौर पे, मेरी कहानी तो तुम्हें बताना चाह रहा था, ठीक है। How I basically was stolen from gypsies and how I became like a mystery man. ठीक है, this was what I was trying to tell you, ठीक है। A mystery which I propose to explain. Intruder, your phone, your orders, and sometimes you go away suddenly and come back just the same. Those are just the things I want to do. Hearing about you was one of my luckiest breaks. ठीक है, तुम जिस तरह से फोन पे बात करते हो, जिस तरह से ऑर्डर देते हो, and sometimes you go away and suddenly come back. फटाक से चले जाते हो, फिर फटाक से वापस आ जाते हो. Those are the things I want to do. यही सब चीज तो मैं करना चाहता था, ठीक है। Hearing about you was one of my luckiest breaks. और तुम्हारे बारे में सुनकर जानकर ये मेरा लकीएस्ट ब्रेक है, इससे बड़ा इंसान मुझे नहीं मिल सकता है जिसको मार के मैं उसकी आइडेंटिटी ले सकूं, ठीक है। आई हैव डन प्रॉपर रिसर्च ऑन यू एंड नाउ आई एम गोइंग टू किल यू एंड टेक ऑन योर आइडेंटिटी सो दैट आई कैन effectively dodge on the police. Apparently you haven't the intelligence to ask why I am invested in this cloak of mystery. तुम मुझे मिस्ट्री मैन बोल रहे हो, लेकिन तुम ये जानने या समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो कि मैं मिस्ट्री मैन क्यों हूं, वाई एम आई कॉल्ड अ मिस्ट्री मैन, ठीक है। इंट्रूडर प्रिपेयरिंग टू शूट, तो ये भाई साहब अभी बंदूक तान चुका है, ठीक है। एज आई सेड बिफोर दिस कॉन्वर्सेशन बोर्स मी, बहुत बोर हो गया हूं तुम्हारे कॉन्वर्सेशन से, ठीक है। जेरार्ड, डोंट बी अ फूल, इफ यू शूट यू विल हैंग फॉर श्योर, तुमने अगर मुझे मार दिया तो तुमको फांसी लगने ही वाली है। इफ नॉट एज योरसेल्फ देन एज विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड, तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे नाम की फांसी ना लगे तो विंसेंट के नाम पे तुमको फांसी तो लगनी है, ठीक है। व्हाट इज दिस? दिस इज योर बिग सरप्राइज, अभी मैं तुम्हें सरप्राइज देता हूं, ठीक है। आई सेड यू वुडंट किल मी एंड आई वाज राइट, ठीक है। व्हाई डू यू थिंक आई एम हियर टुडे एंड गॉन टुमारो, नेवर सी ट्रेड्स पीपल, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं ट्रेड्स पीपल, बिजनेस लोगों के साथ नहीं मिलता हूं, कभी चला जाता हूं फिर वापस आ जाता हूं, कभी गायब हो जाता हूं फिर वापस आ जाता हूं, ऐसा मिस्ट्री मैन मैं क्यों हूं, ठीक है। व्हाई एम आई लाइक दिस? You say my habits would suit you. मेरे हैबिट्स तुमको सूट करेंगे. You are a crook. Do you think I am a Sunday school teacher? ठीक है, तो तुम अपने आप को क्रूक बोल रहे हो. क्रूक बोल रहे हो मतलब तुम अपने आप को एक विलन बोल रहे हो, तुम अपने आप को एक मर्डरर बोल रहे हो, क्रिमिनल बोल रहे हो. तुम्हें क्या लगता है मैं एक संडे स्कूल टीचर हूं? मतलब किसी स्कूल में मैं पढ़ाता हूं और वो भी संडेज को, ठीक है. एम आई दैट लाइक दैट? क्योंकि तुम अगर मुझे मिस्ट्री मैन बोल रहे हो तो मेरी भी कुछ कहानी होगी, और अगर इस कहानी को तुम सुन लो
तो तुम्हें समझ में आ जाएगा क्यों मैं बोल रहा हूं कि मेरा मर्डर करके तुम्हें कोई फायदा नहीं, तुम फिर भी मरोगे, ठीक है। The game's up as far as I am concerned. Things went wrong with me. I said it with bullets and got away. Okay, I said it with bullets and got away. Unfortunately, they got one of my men and found things the fool should have burned. Tonight, I am expecting trouble. My bag's packed already to clear off. There it is. तो भाई साहब मैं भी एक क्रिमिनल हूँ, ठीक है। तो मैं भी एक क्रिमिनल ही हूँ, और मैं ऐसा ही जो तुम बोल रहे हो ना कि अचानक मैं गायब हो जाता हूँ फिर आ जाता हूँ, अंडरग्राउंड हो जाते हैं ना क्रिमिनल्स, जब उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जब उनके ऊपर पकड़ने की तोड़ झोड़ चल रही है तो अंडरग्राउंड हो जाते हैं, फिर वो वापस आते हैं, ठीक है। तो मेरा एक बंदा पकड़ा गया है और उसके पास से पुलिस ने वो चीजें बरामद कर ली हैं जिससे वो मुझ तक पहुंच जाएंगे, दे विल रीच मी, ठीक है। आई वॉज पैकिंग माई बैग टू गो फ्रॉम हियर और तुम आ गए, ठीक है। मतलब तुम एक क्रिमिनल और मैं तुमसे बड़ा क्रिमिनल हूं, ठीक है। इट्स अ बैग, ऑल राइट, दिस एंड दिस इज अ गन, ऑल राइट, व्हाट्स ऑल दिस, ठीक है। दिस इज अ डिस्गाइज आउटफिट, ठीक है। इट्स अ बैग, ऑल राइट, एंड दिस इज अ गन, ऑल राइट, व्हाट्स ऑल दिस, दिस इज अ डिस्गाइज आउटफिट, फॉल्स मुस्टैचेस एंड व्हाट नॉट, नाउ डू यू बिलीव मी। तो उसने भाई साहब अपना मुस्टैचेस, ये देखो ये मुस्टैचेस हैं, ठीक है, फॉल्स मुस्टैचेस हैं, ठीक है, गन है मेरे बैग में, ये सब कुछ है। नाउ डू यू बिलीव मी, क्या अभी तुम मुझ पे भरोसा कर रहे हो। Intruder musingly, I don't know, for God's sake clear that muddled head of yours and let's go। चलो भाई साहब दोनों ही भाग जाते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी उन लोग आने वाले हैं, पुलिस आने वाली है, ठीक है। अब थोड़ा तो अपना दिमाग इस्तेमाल करो भाई साहब, भगवान के लिए ऐसा बोलते हैं ना, फॉर God's sake use your brains, ठीक है। Come with me in the car, I can use you, if you found its frame you have got me in the car and you will still got your gun, ठीक है। अगर चलो आते हम लोग यहाँ दोनों का ही हमारा यहाँ से निकलना जरूरी है, तुम रहेगा तो पुलिस तुमको पकड़ लेगी और मैं रह गया तो मुझे तो पकड़ने ही वाली है, तो लेट्स गो इन द कार। अगर तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो तुम्हारे हाथ में अभी भी बंदूक है, तुम उड़ा सकते हो, कार में भी मुझे उड़ा सकते हो, लेकिन फिलहाल यहाँ से निकलते हैं, ठीक है। दोनों का यहाँ से निकलना जरूरी है क्योंकि अभी पुलिस आती ही होगी, ठीक है। मे बी यू आर राइट, देन डोंट वेस्ट टाइम, गोज एंड पिक्स अप हैट एंड बैग। तो चलो वेस्ट नहीं करते हैं टाइम, फटाफट निकलते हैं। केयरफुल बॉस, आई एम वॉचिंग यू, मैं तुमको देख रहा हूँ, हाँ ज्यादा शाना बनने की कोशिश मत करना, ऐसा बोल रहा है वो, ठीक है। आई हैव गॉट अ मैन पोस्टेड ऑन द मेन रोड, ही विल रिंग अप इफ ही सीज द पुलिस, बट आई डोंट वांट टू लीव, टेलीफोन बेल रिंग्स, कम ऑन, दे आर आफ्टर अस, दे आर हियर स्ट्रेट टू द गैराज, ठीक है। तो मैंने एक बंदे को रोड पे खड़ा रखा है, जैसे पुलिस आएगी वो मुझे रिंग करेगा, ठीक है। और तभी फोन बज गया भाई साहब, फोन रिंग बजा, ठीक है। हाउ डू आई नो दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ, मैं ऐसे कैसे मान लूं कि तुम जो बोल रहे हो वो सच है, ठीक है। ओ डोंट बी अ फूल, लुक फॉर योरसेल्फ। जेरार्ड ओपन्स डोर एंड स्टेप्स अवे, इंट्रूडर लीन्स फॉरवर्ड टू इंस्पेक्ट इट with his side towards Gerard, but with the revolver ready. As he turns his head, Gerard gives him a push into the cupboard, knocking the revolver out of his hand. तो भाई साहब इसने धक्का मारा और उसके हाथ से रिवॉल्वर गिर गया। He slams the door and locks it, picks up the revolver and goes to the phone where he stands with the gun pointed at the cupboard door. तो भाई साहब कबर्ड डोर में, मतलब कबर्ड में इसको बंद कर दिया अभी उसने, ठीक है। Intruder rattles door and shouts, तो दरवाजा खटखटा रहा है भाई साहब। लेट मी आउट ऑफ एयर। जेरार्ड, हेलो, यस स्पीकिंग, सॉरी आई कांट लेट यू द प्रॉप्स इन टाइम फॉर रिहर्सल, आई हैव गॉट अ स्पॉट ऑफ बॉदर, क्वाइट अम्यूजिंग, आई थिंक आई विल पुट इट इन माई नेक्स्ट प्ले, लिसन, कैन यू टेल योर फ्रेंड द सार्जेंट टू कम अप हियर एट वंस, यू प्रोबेबली फाइंड हिम इन द पब्लिक बार। तो एक्चुअली में जेरार्ड कौन था, एक प्ले में काम करने वाला इंसान था, ठीक है। तो प्ले का मतलब ये एक्टर था, तो दैट्स द रीजन ही हैड दोस मुस्टैचेस एंड ऑल दोस डिस्गाइज कोट्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। ये सब जो आप वो दिखा रहा था वो एक्चुअली एक्टर के वेशभूषाएं थी, ठीक है। और मतलब क्योंकि वो प्ले राइट में है, क्योंकि वो भाई साहब प्ले बनाता है या प्ले में एक्ट करता है, इसीलिए वो फटाफट उसको भाई साहब ये एक्टिंग आ गया, उसने फटाफट से दिमाग में एक कहानी सोच ली और ये कहानी उसने बता दी उसको, ठीक है, कि ये कहानी है भाई साहब, मैं खुद ही क्रिमिनल हूं, मैं भाग रहा हूं और तुम मेरे को मार के तुम क्या ही कर लोगे, ठीक है। तुम सोच रहे हो मेरा आइडेंटिटी लेके तुम एक आराम की रिटायर्ड लाइफ जियोगे, वो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि मैं खुद ही क्रिमिनल हूं, पुलिस मुझे ढूंढ रही है। अभी मेरे ही किसी आदमी ने गूफ अप कर दिया है भाई साहब, उस आदमी को पुलिस ने पकड़ा और उसने मुझे मेरा सारा डिस्क्लोज कर दिया है। एक को मैंने खड़ा रखा है वहां पे, वो मेरे को रिंग करेगा, देखो फोन आगे भी गया,
तो फोन उठाकर वो क्या बोल रहा है भाई साहब, सार्जेंट, सार्जेंट मतलब पुलिस ऑफिसर, ठीक है, उनको बोलो एक कोई है जिसको मेरे को हैंड ओवर करना है, और फिलहाल के लिए वो बता रहा है, देखो रिहर्सल की बात कर रहा है यहाँ पे, मतलब नाटक के रिहर्सल की बात कर रहा है। आई हैव अ स्पॉट ऑफ बॉदर क्वाइट अम्यूजिंग। तो ये इसने भाई साहब इसको पकड़ लिया और कबर्ड में बंद कर दिया, और अभी सोच रहा है कि नाउ आई विल एनैक्ट अ प्ले, अभी इसी पे मैं एक प्ले बनाऊंगा, ये जो घटना अभी यहाँ पे घटी है इसी पे आई एम गोइंग टू मेक अ प्ले, ठीक है। तो कम अप एट वंस, यू विल प्रोबेबली फाइंड इन द पब्लिक बार, ठीक है। सो ये सार्जेंट जो होंगे ये पब्लिक बार में होंगे, जरा उनको बोलेंगे कि भाई मेरे घर पे आए क्योंकि हमने किसी को पकड़ के रखा है। Is this understood people? So what was Gerard? Gerard was basically a person who acts in plays, ठीक है, and it took him no time to basically enact another play. ये जीवन के उसमें भी एक प्ले ही कर रहा था, और बड़े कूल एंड काम कंपोज तरीके से इसने सिचुएशन को हैंडल किया। अगर ये पैनिक में होता तो ये अगले वाले को थोड़ा भी टाइम नहीं लगता था इसको उड़ाने के लिए, ये मन बनाकर ही आया था, क्योंकि इसने इस पे सारा रिसर्च किया था, मिस्ट्री मैन है, तुम ये है वो है, सारा रिसर्च करके ही आया था, इसको उड़ाने में इसको टाइम नहीं लगता था। बट जेरार्ड वाज वेरी he kept his mind in place, he was very peaceful and calm, and he was able to handle this situation very carefully, ठीक है। So this completes the chapter। तुम्हारा भाई साहब और कौन सा पोएम बाकी है?